मैंने इससे पहले सीरीज में आपको ये बताया था कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। उसमें मैंने आपको बताया था कि HbA1c के बारे में। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा। HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये आपके 3 महीने का ब्लड शुगर का लेवल कैसा रहा इसका लेखा जोखा देता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपने ब्लड शुगर फास्टिंग कराया, आपका ठीक आया, आपने पीपी कराया, आपको 180 आया, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में और ब्रेकफास्ट के पहले। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है, क्योंकि ब्लड शुगर कंट्रोल मतलब ये होता है कि 24 घंटे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल। आप ऐसे मरीज को हमने देखा है दोपहर को कराते हैं 300 पार आता है, लेकिन दोपहर को तो वो कभी कराता ही नहीं। इसीलिए पूरी डायबिटीज का लेखा जोखा के लिए 1, दूसरा लॉन्ग टर्म डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं 2, डायबिटीज की कंट्रोल की पूरी जन्मपत्री समझने के लिए 3, और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं 4। ये चारों चीज को जानने के लिए लेकिन आपको HbA1c टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। ये हर 3 महीने में एक बार कराइए, आगे भी मैं बोल चुका हूँ, साल में 4 बार। और इसका कोई ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं पड़ता है, 300 रुपए कॉस्टिंग पड़ता है। आप सिर्फ फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर यानी कि ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर माप के आपका यदि कंट्रोल हो जाए, इसके बहकाव में कभी भी मत रहिएगा। HbA1c ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है लॉन्ग टर्म डायबिटीज कंट्रोल के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए जो नॉर्मली 6.5 से 7%। अगर आपका HbA1c 7% से ज्यादा है तो डायबिटीज के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशंस 25% ज्यादा है। यदि 8% से ज्यादा है तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस 50% चांसेस है कि डायबिटिक पेशेंट लोग का कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आपका 9 से ज्यादा है तो 75% चांस है कि आपको डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकती है। और अगर मोर देन 10 है तो ये 100% चांस है कि आपको डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा होगी। इस बात का आप ध्यान रखो। इसलिए हर 3 महीने HbA1c जरूर कराएं और डॉक्टर को दिखाएं।